श्रीदेव्या हिमभूवृते श्रीदेव्या हिमभूवृते भगवते गीता च गीता स्वयं। हमारी पुत्रता कलंकित हुई है, मां की ममता कलंकित नहीं हुई है। हमारी नेत्रता में कमी आ गई, सूर्य भगवान के उदय होने में कोई कमी नहीं है। मां की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवी पाठ में भगवान शंकराचार्य जी इस बात को कह रहे हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कुमाता होती ही नहीं, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र की पुत्रता में कमी आ जाती। महात्मा की सुंदर कथा आप लोग श्रवण करिए। कलयुग के भयावह स्वरूपों का जब स्मरण हुआ तो शौनकादि ऋषि बड़े चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। संकट के समय में लोक पितामह ब्रह्मा की शरण में जब ऋषि लोग पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आप लोगों को मन से निर्मित मनश्चक्र दिया, ये चक्र दे रहा हूं, इसके पीछे पीछे चलिए, इसके पीछे पीछे चलिए, और जहां इसकी नेमी जीर्ण हो जाए, नेमि शीर्यते यत्रेति नेमिषः, जहां इसकी नेमी धुरी जीर्ण हो जाएगी, उस स्थान का नाम होगा नेमिष। अरण्य में, वन में, गोमती जी के तट पर आज जिसका नाम है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, जिसे रामायण में भी कहा, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य कहा जाता है।
सारयति अश्वान इंद्रियान न रणम कोलाहलो भवति यत्रेति अरण्यम। नैमिषारण्य तीर्थ बन गया जहां पर ब्रह्मा जी का मनश्चक्र आकर के रुक गया। और यहाँ चर्चा चल रही है असारे संसारे, भागवत में भी यही वर्णन है। असारे संसारे विषय विषय संगा कुल धिय। ये संसार असार है। इसमें संसार का अर्थ होता है सार से भरा हुआ, लेकिन भागवत जी में कहा गया असारे संसारे, संसारे असारे। संसार में थोड़ा मेरा निवेदन है कि जब कथा आप करा रहे हैं तो माँ की आरती जो करने वाले हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी धीरे धीरे प्रार्थना करें। मैया कथा भी सुन रही है ना, वहाँ थोड़ा जा करके बता देवे तो अच्छा रहेगा। कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कीर्तन किया कि घंटा बज रहा तब तक, लेकिन वो जब एक घंटों की चलेगी प्रार्थना, ये हम लोग विरोधी थोड़ी हैं, लेकिन बोलने में कठिनाई हो रही है ना। धीरे धीरे लिखा हमारे यहाँ, एक संत से पूछा गया, काशी के हमारे बहुत बड़े संत कबीरदास जी से, कि कितने जोर से बुलाया जाए। आजकल तो देखो ये ध्वनि का ऐसा प्रदूषण हो रहा है, हम संध्या बंदन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सवेरे 5 बजे से लेकर के जब देखो तब कानों में ऐसे शब्द पड़ते हैं, है ना। कुछ दिनों तक लाउड स्पीकर बंद करो ऐसा दुनिया का चला है, लेकिन अब वो चल ही रहा। अब प्रभावित हो रहा हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। धीरे धीरे, या तो आरती के समय कथा मत रखिए, यहीं से पहले रख लिया करिए। आज एक दिन धीरे पढ़ लेते तो क्या हो जाता है। हमने इसीलिए बिना मन का कीर्तन करवाया कि थोड़ा देर रुक जाए। बंद कर दो बेटा, लाइव जा रहा है तो अच्छा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो हम लोग भी भजन कर लेते हैं जब तक उनका चलता है। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं, 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 पूर्णेश्वरी मैया 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 चरणन की रज पाऊं,
तुरतहि धावती देवी दयामयी तुरतहि धावत देवी दयामयी तुरतहि धावती देवी दयामयी तुरतहि धावत सुन कर करुण पुकार सुन कर करुण पुकार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार दीन जाने अपनावत जन कह दीन जाने अपनावत जन का राखत चरण मजार राखत चरण मजार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की 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 भंडार करुणा की भंडार दीन जाने अपनावत जन कह दीन जाने अपनावत जन कह राखत चरण मजार राखत चरण मजार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार 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 जन्म मरण त्रैताप मिटावती जन्म मरण त्रैताप मिटावती देत प्रेम उपहार देत प्रेम उपहार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार संतन मुखन बिरद सुनि स्वामिनी संतन मुखन बिरद सुनि स्वामिनी आए तुमरे द्वार आए तुमरे द्वार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार
जो को प्रेम पदार्थ पावत जो को आवत दरबार आवत दरबार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार मागत भीख कृपा की स्वामिनी मागत भीख कृपा की स्वामिनी ठाड़ो हाथ पसार ठाड़ो हाथ पसार ठाड़ो हाथ पसार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा के भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार मैं आशा करता हूँ कि जिसे मैया ने स्वयं कहा है आपके माध्यम से ये माता जी ही सुन रही है ना? मेरे माध्यम से माता जी कह रही हैं सांस नहीं ले सकता, शक्ति नहीं हो तो एक गिलास पानी नहीं कोई पी सकता। ये समझ करके कि माँ की कृपा है, इसलिए यदि कथा चल रही हो तो रोक देना चाहिए। मैया की आरती तभी होनी चाहिए जब यहाँ कथा पूरी हो जाए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। मैया कहीं भाग रही है नहीं। और एक कथा की महिमा है, सुना रहा हूं, अब वो भी सुन लेंगे, सभी लोग सुन लेंगे। इस कथा की महिमा भगवती से बड़ी है, कथा की महिमा भगवान से बड़ी है। समझ में? कथा माने प्रेम, क्या नाम है? कथा माने कथा, कथा सुनते हो ना? कथा क्या है? कम परमात्मकम प्रेमम, जो भगवती परक प्रेम है, संसार का प्रेम नहीं, नश्वर प्रेम नहीं, जो विशुद्ध प्रेम है, परमात्मक प्रेम, उसकी स्थापना जो कर दे उसका नाम कथा। समझे? जितनी पूजा है, जितना पाठ है, जितना भी साधन है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का वाक्य बोल रहा हूं। श्रीमन मानस रामायण में लिखा, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, दान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। कितना कहें,
जहाँ लगे साधन वेद बखानी। सब, ये शंकर भगवान का वाक्य है। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए कह रहा हूं, पानी में मुंह देखना हो ना तो दो बात माननी पड़ती है। जल को आप निर्मल रहने देंगे तो मुंह दिखेगा, और जल को निश्चल रहने देंगे, हिलने नहीं देंगे, हिला दीजिए, गंदा कर दीजिए, है ना, निर्मलता समाप्त कर दीजिए, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए कह रहा हूं, तो क्योंकि ये शब्दमयी उपासना है, माँ की शब्दमयी उपासना है, उसमें आगे से व्यवधान नहीं हो। हमको वही समय दीजिए जिसमें ये सब न हो, और अधिक से अधिक समय का हम लोग सदुपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक, है ना। कलयुग की दशा को देख करके बड़ी चिंता हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना ये चक्र दे रहा हूं, मनुष्य से निर्मित मनुष्य चक्र को दिया, और उस तीर्थ में सौनकादि ऋषियों को, 88,000 सौनकादि ऋषि हैं, उनको सूत जी श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं, और उन्होंने अपने गुरु जी से, भगवान वेद व्यास जी से कथा सुनी है, वही कथा सुना रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी किनको कथा सुना रहे हैं? अब महिमा का वर्णन आता है, बहुत ध्यान से सुनिए। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं। पाठ ब्राह्मण कर रहे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, और हमें संपूर्ण कथा सुनानी है। हमारे सम्माननीय जुगल दंपति सम्माननीय संदीप अग्रवाल जी के अंतःकरण में मां ने बैठ करके ये प्रेरणा दी है। इनके माध्यम से मां ही कथा सुन रही है, और अब मां कथा सुन रही है, अब घंटा बजाओ, तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे हो। शांति से कर लो, व्यवधान न हो, इसलिए कर रहा हूं। देखिए, देवी भागवत जी में लिखा है कि जब एक कलयुग में 10,000 वर्ष बीत जाएंगे ना, कलयुग के, तो देवता पृथ्वी छोड़ करके चले जाएंगे। कलि का प्रभाव ऐसा अद्भुत है। कलौ 10 सहस्राणि देवं त्यजन्ति मेदिनीम, तदर्धम जाह्नवी तोयम। ये प्रमाण बढ़ता था। और 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000। तदर्धम जाह्नवी तोयम, 5,000 वर्ष में गंगा जी छोड़ के चली जाएंगी। तदर्धम ग्राम देवता, हम बस पूजा कर रहे हैं, ग्राम देवता छोड़ के जा चुके हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी रक्षा कर सके। रक्षा कौन करेगा?
देवी भागवत की कथा सुनने वाले आप सौभाग्यशालियों से कह रहा हूं, ये कथा ही हमारे काम आने वाली है, कथा ही हमारी रक्षा करने वाली है, और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। 7 शब्दों में लिखा है, कलौ 10 वर्ष सहस्राणि देवम त्यजंति मेदिनीम। इतने पाप बढ़ जाएंगे कि देवता पृथ्वी छोड़ देंगे, है ना। सम्मानीय संदीप अग्रवाल जी जैसे लोग नहीं मिलेंगे। इनके तो माता पिता हैं, लेकिन किसी जन्म का हमारा भी संबंध रहा होगा कि देखो सिर पे विराजमान, और उनका यहां भी पूजन हो रहा है। पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पहले बहू रानी पूछती थी, माता जी क्या भोजन बने। माता जी की आज्ञा से भोजन बनता था। आज माता जी बहू रानी से पूछती हैं कि क्या बन रहा है भोजन, और घर में लक्ष्मी जी हैं तो कह देती, माता जी आपकी कुछ खाने की इच्छा है क्या, जो कहो वही बना देता। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है, जो बनेगा तुमको भी मिल जाएगा, क्या बार बार पूछती रहती हो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनेगा क्या। बोलिए ऐसा नहीं हो रहा क्या। बिना माता पिता से पूछे बालक बालिका कोई काम करते नहीं थे। बोलिए, राम जी आज्ञा लेकर के कुछ करते। आय सुमांग करऊं पुर काजा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। जनकपुर में राम जी गए, जनक जी के मुख्य अतिथि बने हुए हैं, और मालियों से हाथ जोड़ के पूछते, माली काका गुरु जी की पूजा के लिए फूल चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प ले लें। 34 चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। बोलिए बात है कि नहीं। बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराध के राम जी 14 वर्ष वन में चले गए कि नहीं। बोलिए, आजकल कोई बालक कई घंटे बाद, कई दिन बाद घर आता है, माता पिता पूछते हैं कहाँ गए थे बेटा, पूछ के नहीं जा सकते थे, अच्छा चले गए तो कहते हैं हर बात आपसे पूछ करके ही करेंगे। ऐसा सुनने को मिलता है। ये परिवर्तन हो गया। ये भागवत जी में लिखा है, देवी भागवत में, कली का दुष्प्रभाव ऐसा बढ़ जाएगा, तब हमारे कल्याण का साधन क्या होगा। ये साधन श्रीमद् देवी भागवत। जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, माँ की कृपा होगी तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। महात्म्य में सुनाते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र की एक कथा सिमंतक मणि की कथा महात्म वर्णन में वर्णन है।
जब भगवान कृष्ण मणि की खोज में, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये देवी भागवत की कथा जो सुन लेता है उसको जीवन में कलंक कोई नहीं लगा सकता। बिना अपराध के भी कुछ लोगों को कलंक लग जाता है ना, ऐसा होता है। भादों में कलंक चौथ आती है, उसमें ये कथा सुनाई जाती है। एक राजा थे छोटे से, सत्यराजित। पहले यहाँ छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और सूर्य नारायण की उपासना करके उन्होंने एक मणि प्राप्त की थी, जिस मणि का नाम था शिवंतक मणि। हम सनातन धर्मी 5 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देख रहे हैं, हाथ में 5 अंगुलियां हैं, लेकिन हाथ तो एक है। वैसे हम सनातन धर्मी 5 देवी देवताओं की उपासना करते हैं। गणेश जी की उपासना, गौरी की उपासना, शिव जी की उपासना, सूर्य नारायण की उपासना और लक्ष्मी नारायण की उपासना सभी करते हैं। ये कहने के लिए देवता 5 हैं, लेकिन हैं ये एक। जैसे हाथ एक है, 5 उंगलियां हैं, वैसे देवता एक है। जब अयोध्या वासी राम जी से मिलने के लिए चले, भरत जी के साथ, भरत जी के पीछे पीछे, चित्रकूट में पैश्विनी मंदाकिनी मैया में स्नान करके सीता राम जी अयोध्या वापस चले। ऐसी प्रार्थना जब सब करते हैं तो 5 देवी देवताओं की पूजा चल रही है। लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? 5 की। करि मज्जन, गिनिएगा, पूजहि नर नारी, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी, रमा रमन पद बंदे बहोरी। करिमज्जन, मंदाकिनी में स्नान करके पूजहि नर नारी, गणप गणपति, गौरी दुर्गा जी, त्रिपुरारी शंकर भगवान, तमारी सूर्य भगवान, और रमा रमन पद बंदी गौरी, बिनवई अंजलि अंचल जोरी। तो सूर्य नारायण की ऐसी उपासना की, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने मणि प्रदान की। उस मणि में सूर्य नारायण जैसा ही तेज, लेकिन सूर्य नारायण जैसी गर्मी नहीं थी, शीतलता थी। और उस मणि की विशेषता ये थी कि मणि से 8 भर सोना रोज निकलता था। कितना? 8 भर सोना रोज निकले, रोज।
पूजन करके, मणि का पूजन करके जब वो निवृत्त होते थे तो मणि से 8 भर सोना प्रकट होता था। 8 भर सोना रोज मिले तो कितना हो जाएगा जी? सोना सोना सोना, घर सोने से भर गया। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, ये देवी भागवत की महिमा है, सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा। भगवान कृष्ण ने बुलाया, कहा कि आपसे हमको कुछ मांगना है। तो सत्यजित ने सोचा कि कहीं मणि न मांग ले हमारी। तो सत्यजित ने कहा कि जो मांगना हो सो दे सकता हूं, लेकिन मणि नहीं दूंगा। पहले ही कह दिया, मणि से जितना सोना निकला है सब दे दूंगा, लेकिन मणि नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, मैं उसी मणि को चाहता हूं जिसको मना कर रहे हो। क्यों? कि मणि के कारण आपके जीवन में विपत्ति आने वाली है। भगवान ने समझाया, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। घर आकर के अपने भाई को बताया। उनके भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने कहा, आज हमको अग्रसेन महाराज की कथा अग्रवाल जी ने सुनाई। अग्रसेन और क्या नाम बताया था? हाँ, अब यहां भी सत्यजित के भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने कहा, मणि हमको आपसे लोग मांगते हैं, हमसे कोई नहीं मांग सकता। मणि लेकर के वन में गया। वन में एक शेर ने देखा, आक्रमण किया, मणि को छीन लिया। शेर ने मार दिया प्रसेन को, मणि छीन लिया। वहीं जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी इस सतयुग में जामवंत जी का प्राकट्य हुआ था। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। त्रेता युग में वृद्ध हो गए थे। अब द्वापर युग में क्या हाल होगा जो त्रेता युग में ही वृद्ध हो गया हो। जिस समय भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, बलि को छला था, उस समय पर जामवंत जी जवान थे। और भगवान ने जब विराट रूप बनाया था तो 2 घड़ी में इन्होंने 7 परिक्रमा की थी। बहुत बड़े वीर थे। जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने देखा कि शेर मणि से खेल रहा है। उन्होंने शेर को मार दिया, मणि ले लिया और मणि ला करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। अब जब प्रसेन नहीं आए तो सत्यजित ने कहा, कृष्ण जी ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दिया। धीरे धीरे बात फैल गई। लगता है प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया। कन्हैया जी को मणि की चोरी लगी, कलंक लगा, भगवान को कलंक लगा। जब भगवान को कलंक लगे तो कौन बचावे जी? बोलो। जगत की ओर से संकट आवे तो जगदीश को पुकारा जाए, और जब जगदीश पर ही संकट आ जावे तो किसको पुकारा जाए? बोलिए। जगदीश की आद्या शक्ति भगवती परम्बा को पुकारा जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये देवी भागवत की महिमा। भगवान को चोरी लगी। दाऊ जी बहुत दुखी हुए, क्रोध में भर गए। भगवान ने समझाया, पहले मणि का पता लगाओ, मणि कहाँ है।
तो मणि की खोज में सब लोग निकले हैं, भगवान कृष्ण भी निकले हैं। वन में प्रसेन मरे हुए मिले, प्रसेन के ऊपर शेर के आक्रमण करने के चिन्ह मिले, शेर भी मरा हुआ मिला। इसका अर्थ होता है मणि यहीं कहीं होगी। गुफा में अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा तो पता लगा कि मणि यहीं है। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, सबने मना किया, लेकिन भगवान गुफा में चले गए। और भगवान जब मणि लेकर जाने लगे तो जामवंती ने कहा, पिताजी मणि लेकर कोई जा रहा है। जामवंत जी ने ललकारा है। जामवंत जी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ कितने दिन? 27 दिन तक युद्ध चला। गुफा में गए, जब नहीं वापस आए तो माता पिता को चिंता हो गई, है ना। वसुदेव और देवकी बहुत दुखी हुए। तब गुरु जी को बुलाया। गुरु जी से कहा, गुरु जी गुफा में गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन बीत गए, अब क्या किया जाए? तो गुरु जी ने कहा, देवी भागवत की कथा सुनिए। क्या कहा? देवी भागवत की कथा सुनिए, जो कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। भगवती की कृपा से आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा। बोले जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की, जगजननी सिद्धिदात्री मैया की। ध्यान से सुनिए, बड़े रहस्य की बात सुना रहा हूं। देवी भागवत की कथा का आयोजन हुआ। 9 दिनों तक कथा चली, जो 9 दिनों तक आप सुन रहे हैं। और कथा की पूर्णावती पर भगवान कृष्ण आ गए। ये देवी भागवत की महिमा है। जब भगवान कृष्ण गुफा में गए, जामवंत जी ने ललकारा, और जब भगवान के साथ युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी थक गए। जामवंत जी ने रामावतार में यह वरदान मांगा था। रामावतार में कथा आती है, आप पढ़ते हो ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी अत्यंत वृद्ध मंत्री हैं। राम रावण युद्ध में वृद्ध समझ करके इनसे किसी ने युद्ध नहीं किया। एक दिन मेघनाथ ने नागपाश में सबको बांध दिया। राम जी को भी बांध दिया, लक्ष्मण जी को भी बांध दिया, हनुमान जी को भी बांध दिया, सबको बांध दिया। नारद जी ने गरुण जी को भेजा। नागपाश को गरुण जी ने नष्ट किया है। माया नागों को गरुड़ जी ने खाया, ये कथा आती है। तो जब सबको नागपाश में बांध दिया तो जामवंत जी ने ललकारा है। जब जामवंत जी ने ललकारा तो मेघनाथ ने कहा, बूढ़ा समझ करके हमने छोड़ दिया और ललकार रहे हो। जामवंत जी ने कहा, बूढ़ा समझता है। मेघनाथ ने तरल त्रिशूल चलाया, और जब त्रिशूल चलाया तो जामवंत जी ने छलांग लगा करके त्रिशूल को बीच में ही पकड़ा और उस त्रिशूल को मारा है मेघनाथ की छाती पर। मेघनाथ मूर्छित हो गया। तो मेघनाथ का पांव पकड़ा, ऐसे घुमाया, फेंका तो रावण के पास जाके गिरा।
जब राम राज्य हो गया, भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की, तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, आपके भी मन में कोई इच्छा हो तो बताओ, आपकी कोई कामना है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपकी हमारे ऊपर इतनी करुणा कृपा है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या? वृद्ध समझ करके किसी ने मुझसे युद्ध नहीं किया, युद्ध करने की हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा आप पूर्ण करिए। तो राम जी ने कहा, इस अवतार में तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता, कुछ देर प्रतीक्षा करिए, अगले अवतार में मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। और वही हुआ है। जब जामवंत जी थक गए तो जामवंत जी ने कहा, कहीं आप मेरे भगवान राम तो नहीं है? तो कन्हैया जी ने कहा, मैं तो वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, मैं तो नंद और जसोदा का पुत्र हूं, मैं राम जी नहीं हूं। तो जामवंत जी ने कहा, मेरे राम जी ने कहा था, वचन दिया था, तब भगवान को कहना पड़ा कि मैं वही राम जी हूं। तब जामवंत जी ने कहा, मेरे राम जी हैं आप, तो राम जी के रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। देवी भागवत की कथा है, महात्मा की कथा। भगवान कृष्ण ने राम जी के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया है। जामवंत जी ने भगवान की पूजा की है और मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दिया है। जामवंती से विवाह करके भगवान आ रहे हैं। देवी भागवत की कथा पूरी हुई, पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मणों की दक्षिणा हुई। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ पधारे। बोलिए जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की जय। ये है देवी भागवत की मंगलमय कथा, है ना। महाराज मनु, श्रद्धा और मनु पूर्व काल में इन्होंने, ये अनादि कथा है, अनादि कथा है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने यज्ञ किया और पुत्र के स्थान पर इनको पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई, इला नाम की पुत्री हुई। बेटा चाहते थे, बेटी का जन्म हो गया, बड़े दुखी हुए और भगवती की आराधना की। इन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी तो वो पुत्री पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगजननी दुर्गा मैया की जय। परम्बा पूर्णेश्वरी मैया की जय। जगजननी सिद्धेश्वरी मैया की जय। आप कथा में श्रवण करेंगे, राम जी का जन्म हुआ तो भगवती की आराधना से, आगे हम सुनाएंगे आपको। राम जी का विवाह हुआ तो किसकी आराधना से? बोलिए, सीता जी ने किसका पूजन किया था? गौरी का ना? रावण को मारा है राम जी ने, आगे कथा सुनिएगा, हम सुनाएंगे आपको। राम जी ने रावण का वध किया तो 9 दिन देवी की आराधना की, 10वें दिन दशानन के 10 सिर का हरण हुआ, नाम पड़ा दशहरा। बोलिए, नवरात्र में 9 दिन देवी की आराधना चैत्र में होती है तो नवमी को राम जी का जन्म होता है कि नहीं?
आगे कथा है, विस्तार से सुनिएगा। राम जी को जानकी जी मिली तो देवी पूजा हुई कि नहीं? कन्हैया जी को राधा जी की प्राप्ति हुई तो किसकी पूजा हुई? बोलिए। रुक्मिणी अम्बा को कन्हैया जी मिले वर रूप में तो किसका पूजन किया था? बोलिए। देवी का ही पूजन किया था ना, जहां से कन्हैया जी ने तो रुक्मिणी मैया का हरण किया था। गोपियों के मन में था असंभव संभव जिससे हो जाए। जानकी जी के मन में राम जी बस गए। जानकी जी के मन में कौन बस गए? राम जी। और पिताजी ने प्रण किया है, जो धनुष तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। राम जी धनुष तोड़ पाएंगे? सीता जी ने देखा ये तो फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ रहा है इनको। बोले क्या लिखा? बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पर जहां तिलक लगा हुआ है वहां पसीने की बूंदें आ गई हैं। जाड़े में सवेरे सवेरे फुलवारी में पसीना आ रहा है। बोलिए। फूल तोड़ने में इतना परिश्रम, फूल तोड़ने में इतनी थकान कि पसीना आ गया ना। अब जब फूल तोड़ने में पसीना आ रहा तो धनुष तोड़ेंगे? वज्रादपि कठोराणी, वज्र से कठोर धनुष है ना। कमस्त पृष्ठमिदं, कमथ पृष्ठ कठोरमिदं धनुम। कैसे तोड़ेंगे? तो मां की शरण में गई, मैया कृपा कर दो। तो कृपा कर दिया है ना। संकेत कर रहा हूं, कथा आगे सुनिएगा। मां ने कृपा कर दी। अब गोपियों के मन में है कि कन्हैया जी हमें पति के रूप में मिल जाएं। कन्हैया जी हमको पति के रूप में मिल जाएं। गोपियों के मन में भाव है कि नहीं? तो कैसे मिलेंगे? बहुत कीमती वस्तु आप लेना चाहते हो, मूल्य है नहीं है, कैसे ले पाओगे? असंभव। कैसे संभव होगा? तो गोपियों ने किसकी पूजा की है? बोलिए। जगजननी कात्यायनी मैया की पूजा की है कि नहीं? मंत्र सुन लीजिए। कात्यायनी महाभागे, कात्यायनी महाभागे, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, इस मंत्र को माध्यम बना करके अनुष्ठान करने पर मनोवांछित वर की आज भी प्राप्ति होती है। बोलिए। कात्यायनी कौन है? जिनकी हम आराधना कर रहे थे। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं, चरणन शीश नवाऊं, चरणन शीश नवाऊं। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं,
देखिए, निवेदन है, आज प्रथम दिवस है। कल तो 9:30 बजे आने का ही सौभाग्य मिला और यहाँ सब व्यवस्था देखने बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन माँ की कृपा से सब सरल हो गया। थोड़ा सा समय का व्यतिक्रम हुआ, लेकिन माँ की इच्छा जैसी हो उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, है ना। माँ की इच्छा में हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमारी जल यात्रा चकाचक बढ़िया हुई। भगवान शंकराचार्य जी के साथ हम लोगों ने मंगल कलश यात्रा की। विधिवत पूजन संपन्न हुआ तो कथा में भी विलंब हो गया। अब देखिए, समय बहुत हो चुका है।